तो आप लोग इसी सर्दी के समय में घर गृहस्थी का कार्य छोड़ करके मैया के दरबार में आए हैं। शायद छोटी मोटी पीड़ा होती तो आप लोग नहीं आते। किसी समस्या ने आपको अधिक परेशान कर रखा होगा, या तो सब आए हैं, या मातेश्वरी से बड़ा स्नेह है, प्रेम है आपका, आपकी श्रद्धा है धर्म में, भक्ति में, या जब आए होंगे। लेकिन सामने जो श्रद्धालु बैठे हैं तो काफ़ी पारिवारिक परिस्थितियों से कुछ गिरे हुए लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबको कहूँगा मैं कि जिस भगवती मैया के दरबार में आप लोग आए हो, इसका दरबार तो शास्त्रों में जब कहा गया है, जब देवताओं पर भी राक्षसों ने विजय पा ली थी और देवताओं का और राक्षसों का जब युद्ध हुआ तो राक्षस हमेशा मायावी होते हैं। देवताओं को एक बार हराया, 2 बार हराया, 10 बार हराया, 30 बार हराया, 50 बार हराया, 100 बार देवताओं की हार हुई, राक्षसों की जीत हुई। तब सब देव एक साथ इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनके दरबार में जाकर के स्तुति करते हैं। शिव भोलेनाथ, इसी संसार में दुष्ट लोग ही रहेंगे तो फिर मनुष्य का क्या होगा। मानव पे विपदा आई हुई है और मनुष्य जब विपदा में घिर जाता है तो जहां रहे वो भी जगह है शांत, जिस नगरी में रहे वो नगरी भी है शांत, और जहाँ मानव का संतुलन बिगड़ जाता है तो प्रकृति का संतुलन भी खराब हो जाता है। तो आप हमारी रक्षा करें, ये कह करके सभी देवताओं ने अरदास की। तब भगवान शिव विष्णु इनके तेज और तप से बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हुई, जिसका नाम आदि अनंत, 9 दुर्गा 9 रूप में माँ भगवती का जो रूप बना, उसे माँ भवानी के रूप में जब प्रकट हुई मातेश्वरी, सब देवताओं ने भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की, और सब देवताओं ने एक ही मैया से मांग रखी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे माँ, आप हमें शक्ति दें ताकि हम धर्म की लड़ाई पर विजय पा सकें। भक्तों, ये मातेश्वरी स्वयं प्रकट होकर के अपने देवताओं की रक्षा की और देवताओं को आशीर्वाद दिया तो जाओ निर्भय होकर के अपने भक्तों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो। और जब भी आप आदेश दें तो अपने भक्तों को ये जरूर कहना कि यज्ञ करवाते रहोगे, धर्म कर्म से जुड़े रहोगे तो मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। ये मातेश्वरी का स्वयं के शब्द है। सबसे प्रत्येक देवताओं के मंदिर में यज्ञ होता है मैया के नाम का, ताकि देवताओं की भी शक्ति, आने वाले भक्त को भी शक्ति प्राप्त होती है। तब ये नवरात्रि जब आते हैं तो भगवती मातेश्वरी के नाम से यज्ञ होता है। उस यज्ञ से अपने पितरों को भी शक्ति मिलती है, अपने इष्ट देवता जिसको हम सब लोग मिलकर के पूजते हैं, कोई श्याम बाबा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी संत महापुरुषों को मानता है, कोई अपने पितरों को मानता है, कोई किसी न किसी की पूजा करता होगा। तो माता रानी उनको भी शक्ति देती है, और उनको शक्ति देती है तो अपने देवता अपने को आशीर्वाद दे करके अपना कष्ट काटते। तो कहने का मेरा भाव है मैया का आदेश के अनुसार कि आप आस्तिक रहिए और अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहिए, और जैसे आपके पूर्वज पूजा करते थे, वो किस प्रकार से देवताओं की सेवा करते थे, क्या रीति रिवाज होती थी, उस अनुसार आप भी वैसे ही पूजा करिए। भगवान उस पूजा से आपकी नैया पार हो सकता है। थोड़े दिन सुख के लिए हम किसी चीज को छोड़ करके नई चीज पकड़ लेते हैं और हम वो सोचते कि हमारा यहां से भला हो जाएगा। मेरा ये मानना है, किसी नई चीज को पकड़ने से हो सकता है एक बार कुछ समाधान मिल जाए,
लेकिन आदि आदि युगों से जब तुम्हारी वंश बेल चली और जिस वंश बेल में तुम उत्पन्न हुए और उसी बेल को जो फल लगाने का लागने का आशीर्वाद दिया वो आपका इष्ट है। इसलिए भाई कहीं भी जाओ लेकिन अपने इष्ट को मत भूलना। ये मैया का प्रथम आदेश और संदेश है। इष्ट आपका क्या है वो आपको देखना है। मैं तो ये कहूंगा कि हम सब का इष्ट एक ही है कि हम सब के इष्ट भगवान है। तो अकेले भगवान तो न आपने देखे होंगे। भगवान को देखने के लिए तो ऋषि मुनि महात्माओं ने कई कई हजारों वर्ष तपस्या की। तो भगवान ने तो किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्तों को दर्शन दिया। किसी न किसी रूप में आकर के भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जैसे वासुदेव और देवकी जी दोनों ही कंस की कैद में थे और कंस की कैद में बड़े परेशान और कंस क्रूरी था। हर समय यातनाएं देता था, दंडित करता था, लेकिन उनको विश्वास था कि मेरे भगवान कभी न कभी हमारी रक्षा करें। वासुदेव और देवकी को भी भगवान विष्णु पुत्र के रूप में उसी कैद में जाकर के मिल गए। नाम जरूर उनका कन्हैया कान्हा रखा गया, लेकिन भगवान ने अपने भगत के लिए नाम तो हजारों रखे जा सकते हैं, लेकिन आता वो किसी न किसी रूप में परिवार की मदद करने की। तो मैया का प्रथम संदेश है कि आप सबसे पहले सामाजिक संगठन से जुड़ करके रहें। अपने पारिवारिक परंपरा से जरूर जोड़ना है। ये मैया का पहला संदेश। ये नहीं कि बूढ़े बूढ़े माँ बाप को तो आप वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो और माता पिता को समय पर रोटी नहीं देते, और जब आपके खुद के बच्चों को दिक्कत हो गई उनको आप यहाँ ले आए कि मैया इनका ठीक करना करा। तो मैया तो जरूर देखेगी कि हाँ ये किसका बेटा है, कि जी ये मेरा। तू किसका है, कि मैं मेरे पिता का। पिता कहाँ है, जी हमारे घर है। लेकिन अंदर तो ये कहेगा कि पिता दो पैसे उसके बनेंगे, आने वाले लोगों को बांट के चले जाओगे। लेकिन जगत जननी महामाई, इसका नाम चिंतपूर्णी भी है, इसका नाम विद्या प्रदान भी करती है, लक्ष्मी रूप में धन प्रदान भी करती है। तो ये कहती है कि तुम्हारे भंडारे से मैं खुश नहीं होंगी, मैं तो जब खुश होंगी जब तुम्हारे घर का ही समाधान मंदिर जैसा बनेगा। इतना जरूर याद रखना। यहां जो संदेश देता हूं ऐसे श्रद्धालु मेरे सामने बैठे हुए होते हैं। तो सबसे पहला तो संदेश यही कि जिस श्रद्धालु में माँ बाप के प्रति कुछ दूरियां बढ़ी हुई है, कोशिश करना माता पिता की सेवा करें। यही हमारे रामायण में भगवान श्री राम ने कहा था भरत जी को। भरत ने कहा कि मैं मां के से नहीं मिलूंगा क्योंकि आपको उसने वनवास दिलवाया। राम मुस्कुरा करके कहते हैं, हे भरत, माता पिता पर इतना क्रोध नहीं करते। माँ बाप कुछ कहते हैं तो कुछ अपने ही भविष्य के लिए या हमें कुछ योग्य बनने के लिए कहते हैं। तुम्हें पिता भाई कैसा भी दुराचारी हो उसके साथ रहने की कोशिश जरूर कर। जिस पेड़ से पत्ते टूट के गिर जाते हैं उसका आदर नहीं होता। जिस पेड़ से पत्ते टूट के गिरते हैं उनका आदर नहीं होता। उनको झाड़ू निकाल करके लोग कचरा समझ करके बाहर डाल देते हैं। उस कचरे में नगरी का कूड़ा कचरा पड़ा रहता है और उसी कचरे में उस पेड़ के पत्ते पड़े रहते हैं। और जब तक वो पेड़ के लगा है तब तक लोगों को हरियाली रूप में कितना सुंदर लगता है। ऐसा हमारा परिवार है सबका। तो मैया ने कहा कि हमारा भंडारा तो रहने देना, सबसे पहले माँ बाप को समय पर रोटी देने की कोशिश करना कि उनको भोजन मिले, और आप अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए उनकी शिक्षा पर जोर दीजिए। जरूरी नहीं है किसी मंदिर में जाकर के दान करना, जरूरी नहीं है कि कहीं हम धर्मशाला बढ़वाएं। शास्त्र कहते हैं कि कर्जा करके दान करना महापाप माना गया था।
आपको कोई महाराज, कोई भगत, कोई ये कहे कि भी आप इतना दान कर देना तुम्हारा कष्ट कट जाएगा, दान भी वो करना चाहिए भक्तों जो हमारे पास व्यवस्था है। किसी से कर्जा लेके दान करोगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं उस दान से तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तो जो और पाप होगा। इसलिए आप जितने भी श्रद्धालु हैं, किसी न किसी समस्या से यहाँ आए हो, तो मैया ने कहा कि सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि हमें मैया ने यहाँ बुलाया है तो माँ हमारे से क्या करवाना चाहती है। मैया आपसे पूछेगी कि आपको क्या करवाना है। जब हम कहेंगे महाराज हमारे संतान नहीं है, या हमारे बेटे में समस्या है, या हमारे घर में तकलीफ है, या अमुक कार्य जो भी हमारी दिक्कत आई हुई है, हम तो अपनी बात बताएंगे मैया को, तो मैया शर्त रखेगी कि तू क्या करेगा। तू या तो यूं कहेगा कि मैं तेरे सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, या